अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और आज के इस प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह बात करेंगे ढेरों क्रिकेट की, फुटबॉल की और दीगर बहुत सारे उन खेलों की कि जिनको आप देखते हैं, खेलते हैं, पसंद करते हैं और उनका तज़किरा सुनते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंडअप। और आज इब्तिदा करेंगे हम साहिब समू अमीर की खबर से। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ आज शाम अल बहर पैलेस में मुलाकात की है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब थोमस बाख ने। और इस मुलाकात के दौरान कतर और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ शोबों और ताउन को बढ़ाने के मुख्तलिफ वसाइल का जायजा लिया गया है। इस मुलाकात में कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जवान बिन हमद आल थानी भी मौजूद थे। जैसे जैसे कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है करीब, वैसे वैसे दिलों की धड़कनें हो रही हैं तेज। और सिर्फ उनकी ही नहीं जो यहाँ कतर में हैं, बल्कि उनकी भी जो अराउंड द ग्लोब इस बड़े इवेंट का इंतजार कर रहे हैं और दुनिया भर से टिकट्स के लिए बेचैन हैं कि कैसे मिलेंगी ये टिकट्स। इससे पहले यानी कि फर्स्ट फेज में जब टिकट्स को बेचने का आगाज किया गया था तो उस वक्त दुनिया भर से लाखों लोगों ने किया था अप्लाई और उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा थी। उनमें से 8,04,186 ऐसे खुशनसीब थे कि जिनको टिकट्स मिल गई हैं। और इसका ऐलान किया है फीफा ने कि भाई पहले मरहले में तो 8,04,186 टिकट्स बिके हैं और ये मुख्तलिफ मैचेस के लिए हैं। अब उसके बाद 1 अप्रैल को होने वाला है ड्रॉ, जिसमें पता चलेगा कौन सी टीम किस स्टेडियम में किस टीम के खिलाफ खेलेगी। और फिर 5 अप्रैल को, याद रखिएगा 5 अप्रैल 2022 को विंडो खुलेगी दोबारा से टिकट्स खरीदने की। तो इस बार चूकिएगा मत और मुझे भी याद दिलाइएगा कि 5 अप्रैल को टिकट के लिए अप्लाई करना है। ड्रॉ होगा जुमे को 1 अप्रैल को और 5 अप्रैल से सेकंड फेज का होगा आगाज टिकट लेने का। और इस दौरान फीफा ने जर्मनी की कंपनी एडिडास के जरिए तैयार की गई खुसूसी बॉल को, फुटबॉल को भी दुनिया को दिखा दिया है और नकाब कुशाई हो चुकी है। 2022 में इसी फुटबॉल से तमाम मैचेस खेले जाएंगे और उसको खास तौर पर तैयार किया गया है कतर का और अरबी ट्रेडिशन का ख्याल रखा गया है। अरबी जो सकाफत है, जो कल्चर है, उसको इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ की जो जोग्राफियाई कैफियत है, यानी कि यहाँ की जमीन किस तरह से है, यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा है, यहाँ पे कैसे सहराई इलाके मौजूद हैं इस अरब खित्ते में, उन सब को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है इस फुटबॉल में। और इसको तैयार किया है एडिडास कंपनी ने और कहा जा रहा है, कंपनी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसको हर तरह से जितने भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स करने थे, तजुर्बात करने थे, वो तमाम के तमाम किए गए हैं। और इनको, इस बॉल को चेक किया गया है जो लैब हैं एडिडास के, और जो घास वाले जो स्टेडियम्स होते हैं या कहीं मैदान है वहां पर भी चेक किया गया है। और जो घास के बगैर जो जगह हैं वहां पर भी चेक किया गया है। यानी कि जिस तरह से भी इसको चेक किया जा सकता था कि कतर के माहौल में, कतर के एनवायरनमेंट में ये फुटबॉल बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, वो तमाम की तमाम चीजें और वो तमाम के तमाम पहलू याद रखे गए और उसके मुताबिक इस फुटबॉल को चेक किया गया। और ये दावा किया गया है कि अब तक जितने भी फुटबॉल बनाए गए हैं ये उनमें 14वें नंबर पर है और ये उन सबसे ज्यादा तेजी के साथ हवा में ट्रैवल कर सकती है। नाम रखा गया है इस फुटबॉल का अर्रहला। अर्रहला कहते हैं ट्रैवल करने को।
कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर के 8 दिसंबर 2022 को होगा खत्म कतर के नेशनल डे के मौके पर। और दोबारा होगी ये खुशी, एक तो नेशनल डे की और फिर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट के इख्तिताम की, क्लोजिंग सेरेमनी की, जो कि आप जानते हैं कि लुसेल स्टेडियम में होगी। अब तक जो मुल्क क्वालिफाई कर चुके हैं 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, उनकी तफसीलात में आपको बता देता हूं। जनूबी अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से जो टीमें आ चुकी हैं वो हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और उरुग्वाई। ये तो आ चुकी हैं लगातार। पीरो को इंतजार करना है। पीरो का मुकाबला होगा किससे? पीरो का मुकाबला होगा यूएई और ऑस्ट्रेलिया में से जो टीम जीतेगी। ये दो टीमें आपस में पहले खेलेंगी, अमारात और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा पीरो के साथ, और फिर उनमें से जो जीतेगा वो आएगा कतर फाइनल्स खेलने। एशिया से जो टीमें आ चुकी हैं पक्का उनमें ईरान, लेकिन ईरान के साथ मैं लेकिन कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर में बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि ईरान को बैन कर दिया जाए, लेकिन क्यों किया जाए बताता हूं अभी। पहले दूसरी टीमों का नाम सुनिए। ईरान के अलावा जनूबी कोरिया, सऊदी अरब और जापान आ चुके हैं और कर चुके हैं जी क्वालिफाई। अलबत्ता एक टीम और आएगी। अब ये टीम और कौन सी हो सकती है? अमारात और ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान होगा मैच 7 जून को, और उनमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा पीरो के साथ। ये बात वाज़ेह हो चुकी। तो जनाब ये हो गई एशिया की टीमें। उसके बाद है यूरोप से जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया, स्पेन, सर्बिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड। ये तमाम के तमाम आ चुके हैं। और इस तरह से यूरोप से आने वाली जितनी भी टीमें हैं वो हो चुकी हैं मुकम्मल। लेकिन फिर भी एक अभी सीट, और वो सीट कौन सी है? स्कॉटलैंड और यूक्रेन के दरमियान मुकाबला है, और इनमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा वेल्स के साथ, और उनमें से जो जीतेगा वो आ जाएगा यहाँ कतर खेलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बहुत बड़े आजम की, और इसको कहते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका। और अफ्रीका से जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं वो हैं घाना, सेनेगाल, ट्यूनिस या ट्यूनिशिया, मोरक्को या मगरिब या मराकश और कैमरून। ये 5 टीमें आ चुकी हैं अफ्रीका के बड़े आजम से। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। सेनेगाल और मुकाबला मिस्र का जो हुआ था उसमें काफी सारी बातें सामने आ रही हैं, और ये दावे किए जा रहे हैं कि सेनेगाल के स्पेक्टेटर्स ने बहुत ही बदतमीजी की मिस्र के खिलाड़ियों के साथ। उनकी बसों के शीशे तोड़ दिए, और जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनकी तवज्जो को हटाने के लिए बहुत कुछ किया। और फिर जब पेनल्टी शूटआउट्स में जिसमें कि सेनेगाल जीता, तो उसके दौरान मिस्र के खिलाड़ियों और मिस्र के गोलकीपर की आंखों में लेजर लगाई गई, जिससे कि उनकी तवज्जो बढ़ गई और वो गोल ना रोक सके। ये तमाम दावे हैं और शिकायत की गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये रीमैच हो, ऐसा लगता नहीं है। और ये मान के चलना चाहिए कि सेनेगाल ही यहाँ दोहा में खेलेगा, मिस्र को शायद दोबारा खेलने का मौका ना मिले। तो जनाब इसके बाद बात करते हैं जी कनाडा की। कनाडा शुमाली अमेरिका और शुमाली और वस्ती अमेरिका और कैरेबियन मुल्कों में से क्वालिफाई करने वाला वाहिद मुल्क है कनाडा। और एक लंबे अरसे के बाद, 36 साल के लंबे अरसे के बाद वो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचने में कामयाब हुआ है। आखिरी बार जब मैक्सिको में खेला गया था फुटबॉल वर्ल्ड कप 1986 में, तो कनाडा की टीम खेली थी, और उसके बाद अब यहां कतर में खेलेगी। अब जरा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स में अरब टीमों की बात कर लेते हैं, और ये मान के चलिए आपके कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप शायद ऐसा फुटबॉल इवेंट साबित हो, ऐसा वर्ल्ड कप फुटबॉल साबित हो कि जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में अरब टीमों की शिरकत हो। अब तक 4 टीमें तो पक्का खेलेंगी अरब टीमें, यानी कि सऊदी अरब, मराकश या मोरक्को, ट्यूनिशिया और मेजबान यानी कि कतर। तो 4 अरब टीमें हो गई हैं, और अगर अमारात पहले ऑस्ट्रेलिया से जीता और फिर पीरो से जीत गया तो 5 टीमें हो जाएंगी। अब जरा देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा
कितनी बार कौन सी टीम, अरब टीम शामिल हुई है फुटबॉल वर्ल्ड कप में? सबसे ज्यादा सऊदी अरब 6 मरतबा सऊदी अरब और मराकश और ट्यूनिस की टीमें शामिल हो चुकी हैं। सऊदी अरब 94, 98, 2002, 2006, 2018 और अब 2022 में खेल रहा है और इससे पहले 5 खेल चुका है, तो ये 6ठी मरतबा होगा। मगरिब की बात करें यानी कि मराकश मोरक्को की, तो 1970 में, फिर 86, फिर 94, फिर 98, फिर 2018 और अब 2022, यानी कि ये भी 6 मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेलने का एजाज रखता है। ट्यूनीशिया का भी यही हाल है, 1978 में पहली बार, फिर 98 20 साल के बाद खेल सका, फिर 2002 में, फिर 2006 में और फिर 6 के बाद 2018 में मौका मिला और अब बैक टू बैक 2022 में भी ट्यूनीशिया की टीम यहां पर खेलेगी। 4 मरतबा अलजायर की टीम खेल चुकी है फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स, लेकिन इस बार कैमरून की टीम ने 1-0 से उसको साइड कर दिया और 1982, 86, 2010, 2014 में अल्जीरिया या अलजायर की टीम, मिस्र 3 बार, 1934 बहुत पहले, यानी कि अरबों की बात करें तो सबसे पहले कोई टीम अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेलने में कामयाब हुई तो वो मिस्र की टीम थी। इजिप्ट की टीम 1934 में, फिर एक लंबा अरसा गुजरा, मिस्र की टीम नजर ना आई फाइनल्स में। 1990 में जाकर के फिर मौका मिला, 90 के बाद फिर गायब हो गए और 28 साल के बाद 2018 में क्वालिफाई किया था और इस बार फिर से ये टीम हो गई है गायब। एक बार जिन टीमों ने शिरकत की है या फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, कुवैत 1982 में, इराक 1986 में, यूएई 1990 में और अब कतर 2022 में। ये 4 वो मुल्क हैं, अरब मुल्क के, जो एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ईरान की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ईरान ने वैसे तो पॉइंट्स के हिसाब से तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन क्या उस पर बैन लग सकता है, इसका अंदेशा मौजूद है, इसका खतरा मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि जिस मैच को जीत करके ईरान ने क्वालिफाई किया, लुबनान को हराया 2-0 से, मशहद में ये मैच खेला गया था कल, और इस मैच को देखने के लिए 2000 खवातीन को आना था। 2000 खवातीन के लिए 2000 टिकट्स रखे गए थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया क्योंकि मशहद जो है वो दीनी लिहाज से बहुत अहम है शिया बिरादरी के यहाँ, और वहां पे जिन लोगों का होल्ड है उन्होंने खवातीन को आने की इजाजत नहीं दी। चूंकि फीफा किसी भी तरह का इम्तियाज बरतने के खिलाफ है खवातीन और मर्दों के दरमियान, और फीफा का ये मौक़िफ़ है कि किसी शख्स का मजहब कोई भी हो या उसका नजरिया कुछ भी हो, फुटबॉल या खेल में उसको सिर्फ खेल की नजर से देखा जाना चाहिए। अब ये डर है कि कहीं इस चीज को, इस वाक़े को बुनियाद बना करके फीफा ईरान के मर्दों की टीम जो कि यहाँ पे कतर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है उस पर पाबंदी न लगा दे। अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे पहले खवातीन के वर्ल्ड कप की। और खवातीन का वर्ल्ड कप जारी है न्यूजीलैंड में, जहां पर के अब सेमीफाइनल्स का मरहला है और सेमीफाइनल्स में भी अब एक ही सेमीफाइनल बचा है। एक तो हो चुका, जो सेमीफाइनल बचा है यानी कि दूसरा, वो खेला जाएगा कल क्राइस्टचर्च में और खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की खवातीन के दरमियान। इससे पहले जो सेमीफाइनल आज खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों का मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने पहले खेलते हुए विकेट कीपर बैटर हेली के शानदार 129 और हैंस के शानदार 85 रन की बदौलत 305 रन बना डाले 3 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर्स में। और जवाब में वेस्ट इंडीज की खवातीन की टीम सिर्फ 148 रन बना करके आउट हो गई 37 ओवर्स में। वैसे यह है कि इनकी 2 प्लेयर अनीसा मोहम्मद और हेनरी हो गई थी इंजर्ड और उसकी वजह से, इंजरी की वजह से वो खेलने नहीं आई।
तो ये मैच हार गई टीम वेस्टइंडीज की खवातीन की 157 रनों से और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है खवातीन के आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां पर इंतजार है उसको कि कल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कौन जीतेगा, जिसका मुकाबला होगा क्राइस्टचर्च में संडे 3 अप्रैल को डे नाइट मुकाबले में, और कौन बनेगा चैंपियन। आईपीएल का छठा मैच इस वक्त जारी है केकेआर और आरसीबी के दरमियान, और पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने की बल्लेबाजी और पूरी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर आखिरी खिलाड़ी आउट हुआ केकेआर का और टीम का स्कोर रहा सिर्फ 128 रन। एंडर रसेल 25 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि आरसीबी की जानिब से आकाशदीप ने 3 और हसारंगा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसारंगा ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। आकाशदीप ने 45 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला, 4 ओवर में 25 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें मिली हर्षल पटेल को। 4 ओवर में 2 मेडन किए इस खिलाड़ी ने और सिर्फ 11 रन देकर के आउट किया 2 खिलाड़ियों को। अब जवाब में आरसीबी का हाल यूं है कि 12 ओवर के बाद 4 विकेटों पर 70 रन बना लिए थे, यानी कि अभी 48 बॉलों में 59 रन उन्हें जीतने के लिए और दरकार है। और जनाब आईपीएल के मैचेस की तो वैसे बात और की जा सकती है, लेकिन आज के ही मैच की हम बात सिर्फ करते हैं और यहीं तक इसको महदूद रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बात करेंगे हॉकी की। हॉकी में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला है मुकाबला और ये इस मुकाबले के लिए भारत ने जो भारत की जो हॉकी मैनेजमेंट है उन्होंने ऐलान किया है 22 से खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का, और रोहित दास बदस्तूर रहेंगे भारत के कैप्टन। नीलम की वापसी हुई है इस 22 रुकनी स्क्वाड में। भारत की मानिका बत्रा और अर्चना कामत ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनका टूर्नामेंट हो गया मुकम्मल। विमेंस डबल सेमीफाइनल में ली यू जॉन और चेंगी टीम से हार गई यहाँ दोहा में। आज दोहा में यहाँ WTT स्टार कंटेंडर दोहा 2022 हो रहा है, जारी है, और टूर्नामेंट में भारत की ये जोड़ी हार करके ब्रॉन्ज पर ही अब उनको रुकना पड़ेगा। भारत की ये हायर रैंक्ड खिलाड़ी हैं और अपना मैच हार गई। इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।